अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। आज हम आए हुए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, पता नहीं क्या, अल तुरैफी केयर सेंटर होगा। हाँ, उसके सामने लाइट है ना। और हम आज अपना PCR टेस्ट करवाने लगे हैं, जो कोरोना के लिए टेस्ट होता है ना, ट्रैवलिंग के लिए, वो करवाने लगे हैं। तो जब तक मैं अपने लिए बना रही हूँ लंच, मैंने सोचा PCR टेस्ट से रिलेटेड और UAE से रिलेटेड मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आपसे शेयर कर लेती हूँ। अब जिस कंट्री से आप आना चाहेंगे या आप आ रहे हैं, अपने अपने कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर आप सबकी अपनी है, आपने ख़ुद इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। तो ये तो हो गया डिस्क्लेमर। दूसरी बात ये कि जो UAE की वेबसाइट है जिस पे UAE ने मेंशन किया हुआ कंट्रीज़ की लिस्ट के जिन जिन का PCR टेस्ट होना ज़रूरी है पैसेंजर्स का, उस कंट्री की लिस्ट में सऊदी अरब नहीं है। सो यहाँ से PCR टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं था, फिर भी लेकिन शहजाद ने कहा कि हम कोई रिस्क नहीं लेते, करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो PCR टेस्ट होता भी बिल्कुल फ्री है, इस वजह से भी हम बिल्कुल वरीड नहीं थे। गवर्नमेंट से हमने करवाया था तो वो बिल्कुल फ्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। तो हुआ ये था कि 24 आवर्स में रिज़ल्ट आ जाता है। उन्होंने सिर्फ नोज़ का स्वैब लिया था, गले का नहीं सैंपल लिया, ये भी एक अच्छी बात है। और 24 आवर्स में रिज़ल्ट आ गया था। और जब भी UAE आना होता है तो 72 आवर्स पहले, या आई थिंक 96, 3 या 4 डेज़ पहले का टेस्ट होना चाहिए, उससे बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की वेबसाइट पे लिखी हुई है। जो जो मुझे शहजाद बताते हैं वो मैं सुन लेती हूँ, उसमें से फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। बाकी ये है कि अगर किसी का कभी भी आने का प्लान बने तो मेक श्योर कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ख़ुद से अपने कंट्री के हिसाब से चेक करें। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, फिर आपका PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। और वो भी उनकी लैब्स हैं जो उन्होंने मेंशन की हुई हैं, उन लैब से आपको करवाना होता है। तो ये है इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अभी तक है। तो बाकी जो भी साथ इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर हम वहाँ पे एंटर हो गए तो फिर मैं आपसे डिटेल में सुकून से बैठ के तो सारा कितना वीज़ा की कॉस्ट थी, हमने कैसे अप्लाई किया, A to Z सारा प्रोसीजर मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियोस देखते रहें और हर वीडियो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प होगी। और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप भी इजीली, एक आपके पास गाइडलाइन है, तो आप भी अगर ये स्टेप लेना चाहें कुछ इस तरह का UAE आने का, तो आप ले सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ, मैं सेल्फ़ी स्टिक ढूंढ रही थी और एक मिनट में सेल्फ़ी स्टिक पे लगा लूँ। तो कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं और आई एम श्योर कि मुझे दुआ में याद रख रहे हैं। दुआ की बहुत ज़रूरत है कसम से। और अभी आज की अपडेट ये है कि मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे आपको शायद आइडिया नहीं होगा। ये देखें, मैं आपको दूसरे से दिखाती हूँ। ओके, जाओ ऊपर चले जाओ। तो अभी आज की अपडेट ये है कि आज हम PCR टेस्ट करवाने गए थे। और मैं जो ना, मैं आपको अपना कारनामा बताती हूँ कि मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं होती। मेरा पेन का टॉलरेट करने का जो थ्रेशोल्ड है ना, वो बहुत ही लो है। और जब मैं छोटी थी, 9-10 ईयर्स की होती थी, उस टाइम से ही ऑनवर्ड्स मैं इंजेक्शन लगवाने पे फेंट हो जाती, लिटरली फेंट हो जाती थी, जब बच्ची भी थी, छोटी सी। तो खैर टाइम के साथ साथ बंदे के अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना आता जाता है। इमोशनली जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हूँ, पेन थ्रेशोल्ड ज़ीरो है मेरा। तो खैर हुआ ये कि हम PCR टेस्ट करवाने जब गए हैं तो पहले उसने शहजाद का किया। तो शहजाद को देख के ही ना, क्योंकि वो इतनी ज़ोर से अंदर तक करते हैं ना कि वो पेन होती है, तो शहजाद यूँ ऐसे करें, तो मेरी बस उसी वक्त ही ना हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा अभी यही बारी मेरी भी आनी है, शहजाद तो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वो करवा के खड़े हो गए हैं तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप बैठ जाएँ। कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, बस वो नोज़ को यूँ करें। फिर तो मैं जब बैठी हूँ, हालांकि उसने आराम से किया है कि उसने देखा कि डर रही है तो उसने आराम से किया है, लेकिन शहजाद के मुताबिक कहते हैं मेरा उसने घुमा के रगड़ के सही तरह किया है, तुम्हारा आराम से किया है। उसके बावजूद मैंने वहाँ से तो टेस्ट करा लिया। उसके बाद टेस्ट जिस रूम में टेस्ट होता है वहाँ से निकल के हम रिसेप्शन तक जब तक पहुँचे हैं तब तक ही मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। मैं वहीं वेटिंग एरिया में बैठ गई हूँ, 2 सेकंड शहजाद को रिसेप्शन पे लगे हैं। उसके बाद हम आके गाड़ी में बैठे हैं, बस उसके बाद मेरी हालत ख़राब। मैं गाड़ी तक कैसे चल के, मुझे याद नहीं, इतने चक्कर आ रहे मुझे। और गाड़ी में बैठ के क्या होना शुरू हो गया कि सारा कुछ वाइट हो गया, मैं जिधर देखूँ मुझे वाइट नज़र आए। तो
मेरा ये होता है कि मुझे चूँकि पता है कि मैं फेंट हो जाती हूँ, तो मैं ना बोलना नहीं बंद करती हूँ, शरात मुझे चक्कर आ रहे हैं, शरात में फेंट होने वाली, शरात में चक्कर आ रहे हैं। कभी मैं आंखें बंद करती हूँ, खोलती हूँ, मैं हर तरह से ना जब तक सेंसेस में होती हूँ ट्राई करती रहती हूँ। तो दूसरी चीज़ हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो है ना कोई भी इसका इंजेक्शन या ब्लड सैंपल लेना हो या कुछ भी करना हो, तो मेरे लिए ना शराद जूस लेके रखते हैं। आज सुबह ये हुआ कि शराद जल्दी में हम लोग गए हैं और शराद को जूस लेना याद नहीं रहा, इवन मुझे याद नहीं रहा। तो फिर शराद ने किसी बकाला पे रुक के जूस लिया और मैं शराद से बाद में घर आके पूछ रही थी कि वहाँ जहाँ जिधर हमारी गाड़ी पार्क हुई थी वहीं पे कोई बकाला, तो कहते हैं नहीं वो मैं ड्राइव करके आगे लेके आऊँ। मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई। खैर उसके बाद मेरी थोड़ी सी बेहतर हुई, जूस पिया मैंने, कंडीशन साथ ही इंस्टेंटली बेहतर होनी शुरू हो जाती है जूस पीने से ना। थोड़ा सा मैंने पिया, छोड़ दिया है, सही हुई हूँ। उसके बाद फिर जब घर तक पहुँचने वाले हुआ ना, फिर मुझे चक्कर आने शुरू हुआ और हाल ये हो गया कि दरवाजे से, गाड़ी के दरवाजे से निकल के घर के दरवाजे तक, मतलब पार्किंग से निकल के जाने तक मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि शराद मुझे उठा के गोद में लेके आए। बच्चे परेशान कि मम्मा को क्या हो गया। परेशान तो ये था मम्मा, मिशी बहुत परेशान हो गया था, मिशी चुप रह गया था बिल्कुल। तो खैर ये स्टोरी हुई थी और फिर उसके बाद मैं आके तो सो गई। शराद ने मुझे इधर सोफ़ा पे लिटा दिया और मेरी आंख लग गई है और मैं 9 बजे सोई हूँ और मैं 12 बजे उठी हूँ। फिर उसके बाद तो सोने से पहले ये था कि मुझे बीच में सर्दी लगी है, तो मैंने कहा है कि मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो शराद ने ब्लैंकेट ला दिया है। तो सारा दिन मेरा जो है वो जुम्मे का इस तरह से आधा दिन वेस्ट हो गया था। एनीवेज उसके बाद उठ के ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ और यही होता है कोई भी चीज़ मेरे साथ ऐसे होना टेस्ट तो मेरा यही हाल होता है। और बस इंशाल्लाह कल तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और अभी मैं आपको घर की सिचुएशन दिखाती हूँ। आज हराज से लोग आए हुए हैं और वो आके सामान हमारा लेके जा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। आप लोग शॉक्ड रह जाएंगे, लिटरली शॉक्ड रह जाएंगे जब मैं आपको ये प्राइस बताऊंगी कि ये सब कुछ कितने में सेल हुआ है। और ये रीज़न है कि हम अपना सारा सामान यहाँ पे सेल करके जाना नहीं चाह रहे थे। लोग मुझे अभी भी बोल रहे हैं, अक्सर बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप इतने ज़्यादा पैसे लगा के ना आएँ, आप सामान को बेचें, यहाँ पे आपको कम पैसों में मिल जाएगा। आप मुझे पता है सारे लोग मेरे लिए कह रहे हैं, लेकिन बिलीव मी मेरी सिचुएशन है उस पर वो चीज़ सूटेबल नहीं है। मुझे सामान साथ लेके जाना ज़्यादा ईजी है, सस्ता है। तो चले मैं अपने ना ये समेटती हूँ। और मिशारी कसम से आपको पिछले 3-4 दिनों से इन्हीं कपड़ों में नज़र आ रहा है और इसको बस सुपरमैन का जुनून चढ़ा हुआ है। दूसरा ये कि ट्राउज़र भी इसका वही है और मेरे कपड़े वही हैं, शराद के वही हैं, मिशार हामी के वही हैं। ज़्यादातर हमने पैक कर दिया, ज़रूरी 1-2 चीज़ें बाहर रखी हुई हैं। और दूसरी बात ये कि हम पैकिंग में इतना लगे हुए हैं ना कि बच्चे कम्प्लीटली इग्नोर हुए हैं और इनके तो नेल्स भी ऐसे मैल से भरे हुए हैं कि मुझे खुद देख देख के घिन आती रहती है और वो अनहाइजीनिक भी है। लेकिन मैं वो कहती हूँ अभी काटती हूँ, फिर कामों में ऐसी लगती हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। कल हमें सारी रात लग गई है किचन पैक करते हुए और 1 बजे हम फारिग हुए हैं। और अब वो जब यहाँ से रैक्स वगैरह लेके गए हैं तो उसके बाद भी किचन की फिर से वही सिचुएशन हो गई है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या काम हो गए हैं, क्या क्या रहते हैं और इन सारी चीज़ों के हमने प्राइस क्या पे, हमें मिले कितने पैसे हैं। ये कॉट इटसेल्फ 1000 रियाल से ज़्यादा की है, ठीक है, 1000-1500 रियाल की। लेकिन ये सेबामेड का वो है कोलोन और मिशी जो है वो इसको उस वक्त से स्प्रे कर रहा है। इसको ये मिल गया है और ये अब नोज़ल अपनी तरफ करके अपने मुंह पे स्प्रे करता है। तो इसे छीन के बाबा आप इससे ले लें, शायद इससे ले लेंगे, मेरे से तो नहीं बात आ रहा। मिशू आजकल हम मिशू को डांट रहे हैं 2 दिनों से क्योंकि मिशू बाज नहीं आ रहा। फिर मिशू बेबी बन के दिखाता है। ये ट्रैश में से उठा के लेके गया है, इसको बाहर फेंक दें। ओके सॉरी मान ली मैंने आपकी। नो सॉरी दूध पीना है, पाइनएप्पल खाने, फ्रूट देखिए फिर फ्रूट नीचे फेंका हुआ है। हाँ ये है फ्रिज की, ये है किचन। ये सैटरडे को हमने वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर निकलवा देना। तो यहाँ से एक रैक और एक जो है वो सेंटर पॉइंट से हमने टेबल ली हुई थी वो, उसके अलावा ये वाली 2 कबर्ड्स, ठीक है, और वहाँ से ब्लैक रैक, उसके अलावा ये वाले सोफ़ाज़ भी जाएंगे। ओके नेक्स्ट में ये सारे रैक्स हैं, सीनरीज़ हैं, मेरा मिरर है, उसके अलावा इसमें जो है वो है हीटर्स वगैरह हैं, ये मैट्रेसेस हैं, पूरा बेड है तिहामी का, ये ऑफिस चेयर्स हैं और ये जो है एक चेस्ट ऑफ ड्रॉ फैन है। फिर ये एलिप्टिकल बाइक है। ये कॉट इटसेल्फ 1000 रियाल से ऊपर थी। और ये हमारी डाइनिंग टेबल है और ये वो रैक है जो किचन में पड़ा हुआ था और ये इसका लेज़ी बॉय है।
अब मैं देखने जा रहा हूँ ग्रिल को। नो, बाबा ने अभी नहीं भेजी। ओके, अभी जाते हैं। इस वक्त बहुत अच्छी हवा चल रही है। आई बेट कि ये वेदर दुबई में होगा। मम्मा अभी नहीं, बाबा ने करने की। ओके। I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't Hello. Oh, Hello. oh no. Hello. अच्छा अच्छा, ठहरो, बात करने दो मम्मा को, ठीक है? मम्मा को बात करने दो। अच्छा, तो ये हैं जी हालात के जाने में हमारे 2 दिन रह गए हैं। आज की रात स्टे करेंगे सऊदी अरब में। मास्क पहना हुआ है, देखें जी। अच्छा, और कल की रात इधर इंशाल्लाह होगी और परसों की रात इंशाल्लाह दुबई में इंशाल्लाह। ये दोनों मैंने पिक्चर के लिए रेडी करके खड़े किए हैं। हम आए हुए हैं जरीर और तेहामी ने अपनी पॉकेट मनी से ये ले लिया है लेगो क्रिएटर 3 in 1। वाओ, दैट्स नाइस। ये बनता है, ये बनता है और ये बनता है। और मिशी ने बैग ले लिया है क्योंकि एयरपोर्ट पे मिशी को बैग चाहिए और अच्छा ट्रॉली लेके खेलता रहेगा ना तो तंग नहीं करेगा। मिशू मामा इज़ गोइंग। और मैंने ये स्लीव ली है अपने लैपटॉप के लिए। 14 इंच का लैपटॉप है मेरा और मेरे पास कोई स्लीव नहीं थी तो मैं चाह रही थी कि ये ले लूँ। आखिरी बार जरीर आए हैं और बचपन की यादें थी, छोटी सी थी तो अब्बू के साथ यहाँ पे आती थी और स्टिकर्स लेती थी, नोटबुक्स लेती थी। अब मेरे बच्चे आ रहे हैं और बच्चे आके वही सारी चीज़ें ले रहे हैं और ज़िंदगी इस तरह ही चलती रहती है, रुकती नहीं है। और बस नेक्स्ट जनरेशन है ये और बस उसके बाद हम लोग जा रहे हैं फॉर एवर एंड एवर सऊदी अरब को छोड़ के, जरीर को छोड़ के UAE। आखिरी बार मैं इसको देख लूँ। ये है मेरा जरीर। उसके बाद तो देखने को नहीं मिला। don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me all the way, all the way. Take me all the way, and I keep on searching for my home. Oh, I wonder if there's a place where the sun won't go away. Wide awake with an open mind, looking out from a mountain high. I don't know what to do now, need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take. ये है हमारा मोरक्कन शवरमा। शहजाद ने मुझे खिलाया क्योंकि अब सऊदीया में ये हमें नहीं मिलेगा और ये यहाँ का बेस्ट शवरमा है और मोरक्कन है। तो मैंने अभी नहीं खोला है क्योंकि मैंने मिशी को पकड़ा और मैंने ये क्लिप बनाना था, इस वजह से मैंने अभी ओपन नहीं किया। मैं अभी खाने नहीं। खाए जा सकते हैं, ज़बरदस्त है। नाइस, पर्पल कलर की हो देंगे, प्यारा लग रहा है होम सेंटर। तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कल और आज के सारे काम हो गए। अभी रात में भी जाके जो थोड़ी बहुत पैकिंग है उसको मैं रैप अप कर लूँगी और इंशाल्लाह कल के दिन हमारे पास होपफुली घर के कोई काम नहीं होंगे, बाहर के 1-2 निपटाने हैं और उसके बाद फिर परसों इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट है। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वो मिशू छुपा हुआ है हमें डराने के लिए, वो देखें।
आप आगे जाएं, शिदात आप आगे जाएं, त्यामी जाओ।